जय श्री निक्रम महाकाल। प्यारे साधकों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा ये चैनल केवल साधनाओं से तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें जाति के रूप में दी है साधनाएं, उसके पूर्ण करने के लिए ही ये चैनल मैंने चलाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सदगुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। सदगुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था कि घट घट गोरख, घट घट गोरख, घट घट मीन। इसका अर्थ यह था कि एक बार ही व्यक्ति ने संत भगवान से पूछा कि मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, कुछ भी करूं शांति नहीं मिलती, बहुत सी साधनाएं भी मैंने की हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मुझे प्राप्त हुआ। संत ने पूछा, क्या तुमने गुरु से पूछा? नहीं, गुरु तो कोई मिला ही नहीं, ऐसा उसने जवाब दिया। उसी की तलाश कर रहा हूं। संत ने उत्तर दिया, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह हकीकत है काका, उसे ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं है। वह तुम्हारे अंतस में है, तुम्हारे हृदय में स्थापित है और समय आने पर वह आपके पास, आपके सामने आ ही जाएगा। होना चाहिए हमारे पास वह दिव्य चक्षु जो सदगुरुदेव को पहचान सके और आपको आपके जीवन के साधना मार्ग पर ले जा सके। जीवन तो यूं ही चलता रहेगा, शमशान की यात्रा तो यूं ही चलती रहेगी और एक दिन आपको भी शमशान में ले जाएगा और सुला देगा। कितनी विडंबना है। कहते हैं कि जीवित जागृत को मान नहीं पाते, मरने के बाद फूलों का हार चढ़ाते। मैं कई बार देखता हूं कि माँ बाप की सेवा किसी ने जिंदगी भर नहीं की और जैसे ही उनकी मरने के बाद तीये की बैठक करते हैं, उसमें बताते हैं कि अरे गुलाब का गजरा लेके आना, वो भी इतना भारी लेके आना कि अच्छा लगे। और जीवित जागृत को भी उन्होंने एक दो फूल भी नहीं दिए होंगे अपने माँ बाप को। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जीवित जागृत को मानो, सेवा करनी है माँ बाप की तो जीवित जागृत की करो। मरने के बाद तो अड़ोसी पड़ोसी भी कह देते हैं सेवा की ही नहीं की। इसलिए सेवा करनी है माता पिता। कहते भी हैं हम, धन्य धन्य माता पिता जिनसे बना शरीर, इस शरीर को लेकर मैं आज साधना में हुआ शरीर। याद रखो, आशीर्वाद सदगुरुदेव का होना चाहिए जीवन में, नहीं तो जीवन बेकार ही चला जाएगा, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसी दलदल में 84 लाख योनियों में आपको भटकना ही पड़ेगा। अब मैं आपको आज थोड़ी सी साधना के बारे में, जीवन कैसा होना चाहिए वह मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यह भी बहुत दुर्लभ क्रियाएं हैं। आप देखें, साधना का क्षेत्र जो है अत्यधिक विस्तृत होता है, ये सभी जानते हैं। और यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं ये सभी साधनाएं संपन्न कर लूं तो उसको कम से कम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छाओं को साधना करने के लिए 6-7 जन्म लेने पड़ेंगे। और वह भी ऐसे जन्म जो थोड़ा समझदार होते ही साधना में लग जाना है और पूरा जीवन उसको साधनाएं करनी है। तो 6-7 जन्म उसको लेने ही पड़ेंगे। 6-7 जन्म उसको साधना करते रहना, लगातार रहेंगे तो भी नहीं कर पाएगा। साधना के विस्तृत क्षेत्र को देखकर यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि आपने किस कार्य के लिए कौन साधना की जाए ताकि हमें इच्छित फल प्रदायक साधना हो सके। आपको इस दुविधापूर्ण स्थिति से बचाने के लिए एकमात्र कार्य करना है, मार्गदर्शक के रूप में आपको ऐसे सद्गुरु मिल जाएं जिनके मार्गदर्शन में आप साधना को चुन सकें और जो वह साधना या दीक्षा दें उसे आप लें और वही साधना आप करें। इसीलिए सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सभी में गुरु की महिमा को बहुत अधिक बताया गया है।
कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु कृपा, ये हकीकत भी है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो बहुत से कार्य अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध होते हैं। एक बात आप अपने मन में दृढ़ता के साथ यह बिठा लें कि गुरु कोई धैर्यधारी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और आपने अगर ध्येय को ही पूजा है, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको नहीं पूजा, तो आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अपने सदगुरुदेव से उनका जो ध्येय होता है उसे आप मंदिर मानेंगे, तही आपके काम सारे सिद्ध होंगे। वे चलते फिरते ब्रह्म है, और जब हमें तंत्र मंत्र ज्ञान दे रहे हैं तो शिव है। लालन पालन हमारा कर रहे हैं तब वे नारायण है। ऐसे सदगुरु होते हैं, और आज भी ऐसे सदगुरु हमें प्राप्त हैं। मेरे सदगुरुदेव ने मुझे तीनों ही रूप अपने शरीर के अंदर दिखाए हैं, और सभी देवी देवताओं का वासा सदगुरुदेव के शरीर में होता ही है। जरूरत है आपको उनके पास बैठने की, उनसे क्रियाएं सीखने की, क्योंकि दत्तात्रेय ने अपने जीवन काल के अंदर 24 गुरु बनाए थे। अतः गुरुत्व के ज्ञान से युक्त कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपका गुरु हो सकता है। यह दत्तात्रेय भगवान ने बताया था। दत्तात्रेय भगवान अपने जीवन काल के अंदर 24 गुरु बनाने के बाद भी बड़े बेचैन से रहते थे, क्योंकि आपको कब मार्गदर्शक प्राप्त हो रहा है, कहां से प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, यह मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आपको सदगुरुदेव से ही जानना पड़ेगा। जो भी ज्ञान प्रदान करे वह गुरु है कहते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जीवित जागृत और चैतन्य में गुरु का सानिध्य बहुत ही दुर्लभ, और कई जन्मों के पुण्य होने पर ही फलस्वरूप ही हमें वह प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ऐसे चैतन्य गुरु, ऐसे सदगुरु के सानिध्य प्राप्त कर सके, यह असंभव नहीं है। किंतु थोड़ा सा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। आप चैतन्य गुरु के शरण में तक जाने के लिए, आपको कृपा प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ता है। यह हकीकत भी है, और उससे आप अपने जीवन के कृत्यों को पूरी तरह से निर्वाह करते हुए प्रयासरत रहें, तभी यह सदगुरुदेव हमें प्राप्त होते हैं। जब भी इस धरा पर किसी तेजस्वी व्यक्तित्व का जन्म होता है, तो वह दिव्य व्यक्तित्व हमें यही प्रयास कराता है कि पृथ्वीलोक में प्रत्येक व्यक्ति साधना में बने, और वह गुरु सदगुरु चाहते हैं कि मेरी चेतना से संपर्क हो। इसके लिए वे तरह तरह के प्रयास भी करते हैं। यदि आप पूर्व काल के वर्तमान काल में इस प्रकार के तेजस्विता युक्त व्यक्तित्व के कार्यों का अध्ययन करेंगे, तो आप पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे कि इन लोगों के विभिन्न उपायों को यथा दीक्षा प्रदान करना, शिविरों का आयोजन करना, आपकी अपनी सेवा का अवसर देना, तथा पुस्तक लेखन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज बहुत से माध्यम बन गए हैं। किस रूप को वो चुनते हैं और अपनी साधना के बारे में शिष्यों को बताते हैं। मैं आपको एक दो साधनाएं ऐसी बताऊंगा आने वाले समय में, जो आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे आपको। और उनमें से एक साधना मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप ये साधनाएं तभी करें जब सदगुरुदेव से आप आज्ञा प्राप्त कर लें, और उनसे शक्तिपात युक्त दीक्षा लेकर ही ये साधना आप संपन्न करें, तो शीघ्र ही शीघ्र आपको सफलता मिल ही जाएगी। एक छोटी सी साधना बताता हूँ आपको मैं, संपूर्ण अद्वितीय सौंदर्य प्राप्ति हेतु। यह साधना कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष। आपको इसमें करना क्या है, छोटी सी सामग्री लेनी है, अप्सरा माला और अप्सरा यंत्र, दोनों चीज चाहिए। आसन आपको लाल रंग का सूती रखना है, दिशा उत्तर रखनी है, दिन इसमें
शुक्रवार सर्वश्रेष्ठ अप्सरा साधना के लिए शुक्रवार रखें, जब आपको 11,000 करने हैं एक ही दिन में। सुगंधित इत्र लगाएं कानों के अंदर, वस्त्र श्वेत पहने और बिल्कुल साफ धुली धोती पहने, लाल रंग के वस्त्र बिछाकर लकड़ी के बाजोड़ पर आप ये यंत्र रखें, अप्सरा यंत्र रखें, उसकी पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें और शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद ही आप पूर्ण सौंदर्यवान और यौवन प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही। आप इसमें संकल्प जरूर लेने हैं। मैं अपना नाम पुत्र श्री, पुत्री श्री या पत्नी श्री बोलते हुए आपको ये साधना लेनी है। अप्सरा साधना सिद्धि हेतु ये साधना हम करने जा रहे हैं, ऐसा आपको बोलना है। और आपको अप्सरा माला से उसी दिन आपको एक ही दिन में जप संख्या करने हैं 11,000। अब मैं आपको वह दुर्लभ मंत्र जो सदगुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ वह मैं आपको बता रहा हूं। ओम क्रीम क्रीम कामाये रत्यये अनंगो वत क्रीम क्रीम सौंदर्याय फट। साधकों, आप ये साधना करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में कितना परिवर्तन आ जाएगा, अद्वितीय सौंदर्यता प्राप्त होगा ही होगा। आप करके देखें, क्योंकि कहा गया है कि जब तक हम कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम भी नहीं चलेगा। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे और वह खाना पेट तक नहीं जाएगा तब तक हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि हमारा पेट भर गया है। ये सभी चीजें आज भी जीवित जागृत है। चैतन्यता गुरु भी आज भी हैं, उन्हीं की साधना के माध्यम से ये सभी हमें प्राप्त हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही कहूंगा, लेकिन अपने जीवन को साधना में बनाएं, साधना में बनाएं, साधना में बनाएं। दोस्तों, वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु आने से पहले आप पीपल के बीज एकत्रित कर लें और पीपल के बीज एकत्रित करके आप अपने आसपास के पार्कों में जरूर उगाएं। एक वृक्ष अपने जीवन काल में उगाना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकलम महाकाल की।